नमस्कार। आज के पाठ के अंतर्गत हम लोग अलंकार सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अलंकारों के विषय में यूँ तो हम सभी जानते हैं, कविता को जो सुसज्जित करते हैं उन्हें कहा जाता है अलंकार। लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय एक बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है। ईसा की 6वीं शती से लेकर 9वीं शती के बीच अलंकार सिद्धांत अथवा अलंकार संप्रदाय का बोलबाला था। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, अलंकार शब्द है क्या और उसका अर्थ क्या है। दूसरा बिंदु, अलंकारवादी आचार्य कौन कौन से रहे और ये जो परंपरा है ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली। तीसरा, आपको जैसे मालूम होगा कि हर सिद्धांत या हर संप्रदाय का एक समय होता है और उसके बाद वो संप्रदाय अपने आप धीमे धीमे उसका बोलबाला कम होने लगता है। तो अलंकार सिद्धांत का खंडन कब से शुरू हुआ और इसका मान्य स्वरूप क्या रहा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलंकार के साथ साथ अन्य आचार्यों ने जो अपने अपने सिद्धांत प्रस्थापित किए, उन सिद्धांतों के अंतर्गत उन किन किन काव्य तत्वों को रखा अथवा अलंकार के साथ रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि, इन सब जो काव्य के अनिवार्य तत्व माने गए उनका क्या स्थान रहा। तो आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति या अलंकार शब्द कहाँ से आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलंकार शब्द अलम, क्री और घन, इन 3 शब्दों के योग से बना है और अलंकार की जो व्युत्पत्ति है वो 2 तरह से मानी जाती है। पहला, इसकी करणपरक व्युत्पत्ति क्या है। करणपरक अर्थात अलंकार शब्द किस तरह से करने के अर्थ में या अलंकृत करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अलंकार शब्द का सामान्य सा अर्थ है आभूषण, किंतु कारण होने के अलावा इसका विशेष एक रूढ़िगत अर्थ भी है। ये सिर्फ गहना ही नहीं है, लेकिन इसका एक खास अर्थ है। क्री धातु, क्री धातु किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? करने के अर्थ में, जिसके द्वारा विभूषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, अर्थात जो सजाते हैं। करणपरक व्युत्पत्ति जो है उसके जो एक परिभाषा अक्सर दी जाती रही है, अलंक्रियते अनेन इति ही अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करते हैं वो अलंकार है। एक अन्य परिभाषा है इसकी, अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जिनके द्वारा अलंकृत किया जाता है वो जो अलंकृत करता है वो अलंकार कहलाता है। इसमें तृतीया विभक्ति अथवा जिसे कहना चाहिए करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर अलंकार करता है वो साधन है, वो सजाता है। इसीलिए काव्य की सज्जा के साधनों को अलंकार कहा जाता है। इस तरह अलंकार के हम 2 अर्थ देखते हैं, जो सुशोभित करते हैं अर्थात कर्ता, या जिससे सुशोभित हुआ जाता है साधन। तो भारतीय काव्यशास्त्र में हम देख रहे हैं कि अलंकार कर्ता भी है और अलंकार क्या है? माध्यम है काव्य को सजाने का। लेकिन एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में अलंकृति अलंकारः, अर्थात शोभा या सौंदर्य को ही अलंकार कह दिया गया। इसका कारण कि अलंकारों के प्रयोग से नहीं, लेकिन किसी भी काव्य के तत्व से ये शोभा ग्रहण की जा सकती है। यूँ स्थूल रूप से कहा जाता है कि दोष के त्याग से
और गुण तथा अलंकार के ग्रहण के द्वारा काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर जो अलंकार है वो साधन ना होकर हम देख रहे हैं साध्य ही हो गए। साधन क्या होता है? कहीं तक पहुँचने का मार्ग, और साध्य जिनको साधा जाए। तो एक समय ऐसा भी था जब अलंकार ही साध्य हो गए थे। अलंकारों की अगर हम परंपरा की ओर जाएं तो हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद से लेकर आगे तक अलंकारों की परंपरा शुरू हो जाती है। दूसरी शती में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, और उससे भी पहले यास्क ने निरुक्त में और शौनक ऋषि ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की चर्चा की थी या अलंकारों की बात की थी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी हमें अलंकार दिखाई देते हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 अलंकारों की बात करते हैं: उपमा, दीपक, रूपक और यमक। और हम ये देखते हैं कि बाद में जाकर के अलंकारों के अनेक भेद उपभेद स्थापित होते चले गए, और 100 से भी अधिक अलंकार गिनवाए गए। बल्कि एक समय ऐसा था जब अलंकारों की संख्या 300 से अधिक हमें नजर आ रही थी, लेकिन इन्हें नियंत्रित करने का भी प्रयत्न किया गया और अलंकारों को एक तरह से बहुत से अलंकारों के भेद उपभेद को कम करके उन्हें सीमित करने का भी प्रयत्न किया गया। अब हम बात करते हैं अलंकारवादी आचार्य। कौन कौन से आचार्य हैं जो अलंकारवादी कहलाते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? वो हैं भामह। भामह का समय है 6ठी शती ईस्वी का, और इन्होंने अनेकानेक अलंकारों की चर्चा की। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार में भामह ने अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया और उन पर महत्वपूर्ण चिंतन किया, और अलंकारों को काव्य का एक अनिवार्य तत्व घोषित किया। काव्य की आत्मा घोषित किया उन्होंने अलंकारों को। आप देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ काव्यशास्त्र के अंतर्गत अनेकानेक संप्रदाय चले या अनेकानेक सिद्धांतों का प्रतिस्थापन किया गया। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस किसी आचार्य ने या जिसने भी अपने उस सिद्धांत को चलाया, उसने उसे काव्य का बड़ा महत्वपूर्ण अंग घोषित किया और उसे ही काव्य की आत्मा माना। जैसे अगले पाठ में हम लोग ये देखेंगे, रीति सिद्धांत के अंतर्गत वामन रीति को काव्य की आत्मा कहते हैं, और ये कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्य से। ये बात की बात है। लेकिन भामह ने काव्यालंकार में अलंकारों को प्रस्थापित किया, उनके भेद उपभेद की बात की, और ये कहा कि काव्य ही क्या है? काव्य की आत्मा है। और काव्य को जो है क्या घोषित किया? ये घोषित किया कि अलंकार जो है वही काव्य के मूल में है। एक अन्य बात और थी कि भामह ने रस को भी अलंकारों के अंतर्गत गिना और उसे रसवत अलंकार माना। भामह का जो है अनुकरण दंडी करते हैं। भामह और दंडी, इन दोनों का अनुकरण हमें उद्भट के ग्रंथ में करते हुए दिखाई देते हैं। तो भामह, दंडी और उद्भट, ये तीनों के तीनों अलंकारवादी आचार्यों के माने जाते हैं, और अलंकार संप्रदाय में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दंडी का समय 7वीं शताब्दी के आसपास है, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। इन्होंने भामह के ग्रंथ की टीका लिखी। टीका अर्थात उसको और अधिक विशद विवेचन किया आसान शब्दों में, और उसका टीका को लिखते हुए उन्होंने अलंकार को विवेचन का क्षेत्र बनाया। भामह ने जिन जिन अलंकारों को कहा था उनका संशोधन भी किया, और उनके अलंकारों का जो है एक तरह से वर्गीकरण भी किया।
और निरंतर दंडी ने अलंकारों को काव्य का प्राण कहा। इनकी प्रमुख कथन है, काव्य शोभाकरान अलंकारात प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही अलंकार है। इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि भामह, दंडी और रुद्रट, ये तीनों के तीनों जो अलंकारवादी आचार्य हैं, ये क्या करते हैं कि अलंकारों की महत्ता को स्थापित करते हैं। दंडी के साथ लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण बात थी कि दंडी ने अपने अलंकार के विवेचन में गुणों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और गुणों की महत्ता को भी स्थापित कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि उपमा, रूपक इत्यादि जो अलंकार हैं वो साधारण अलंकार हैं, जबकि ओज, प्रसाद और गुण आदि को उन्होंने असाधारण अलंकार कहा। और उन्होंने गुणों को भी पर्याप्त महत्व दिया और उन्हें भी अलंकार के अंतर्गत ही समाहित किया। उनके अनुसार गुण और रस भी अलंकारों का ही एक रूप है, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि दंडी ने गुणों को असाधारण अलंकार कहा। और आगे चलकर हम देखेंगे कि रीति सिद्धांत में वामन इन्हीं गुणों का आश्रय लेते हैं और गुणों पर ही रीतियों को आधारित मानते हैं और गुणों को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। लेकिन उसका एक आधार हमें दंडी के अलंकार विश्लेषण से दिखाई देने लगता है। और उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो है दंडी की, वो ये है कि दंडी ने अलंकारों के उदाहरण भी दिए, जिससे हमें दंडी का कवि रूप भी नजर आता है। काव्यदर्श में न केवल उन्होंने अलंकारों का विशद विवेचन किया, बल्कि अलंकारों को सहज सुलभ बनाया और अंततः क्या कहा कि अलंकार काव्य की आत्मा है। 8वीं शती में एक अन्य अलंकारवादी आचार्य हमें नजर आते हैं, वो है उद्भट। उद्भट के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने भामह की ग्रंथ की टीका भी लिखी और भामह की परंपरा को ही ये आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इन्होंने भी रस को रसवत अलंकार कहा और एक नई देन इनकी क्या रही कि पहले 8 रस थे, लेकिन इन्होंने शांत रस को भी रसवत अलंकार के अंतर्गत गिना। ये सभी आचार्य अलंकार को काव्य का सर्वस्व और अनिवार्य तत्व मानते हैं। भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषण तत्व मानते हुए कहा कि अनेक आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि अलंकार काव्य में उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार नारी का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। प्रसिद्ध उक्ति है ये, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। दंडी के अनुसार अलंकार क्या थे? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, हम पीछे भी चर्चा कराए हैं। और भामह क्या कहते हैं कि यदि अलंकार नहीं है तो कविता सुशोभित नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी सुंदर नारी का मुख अलंकरण के बिना सुशोभित नहीं होता। इसका अर्थ सीधे सीधे यह था कि इन सब आचार्यों ने शब्द और अर्थ 2 तरह के अलंकारों को तो अलंकरण माना ही, लेकिन रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि जो अनेक काव्य तत्व थे उन्हें भी ये अलंकार के अंतर्गत ही निहित करते थे या अलंकार के अंतर्गत ही अभिहित करते थे। इसके बाद हमें देखते हैं कि थोड़ी सी अलंकार की जो परंपरा है वो हमें धीमी पड़ती हुई नजर आती है। 9वीं शती के उत्तरार्ध में आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में बहुत अधिक विस्तृत विवेचन किया। किसका? अलंकारों का। उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार जो पहले से उपस्थित थे उसके आगे बढ़कर अन्य भेद भी बनाए
और अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। तो ये आचार्य रुद्रट की देन थी कि उन्होंने अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग वास्तव्य अलंकार, जो वास्तविक अलंकार है, जो स्वाभाविक अलंकार है, जो स्वाभाविक ढंग से वर्णन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अतिशय अलंकार, जहां बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तीसरा औपम्य अलंकार, जिसमें एक के साथ दूसरे की तुलना की जाती है, उपमा मूलक अलंकार। और चौथा श्लेष अलंकार, जहां पर एक से अधिक अर्थ या एक शब्द में अधिक जो अर्थ हैं वो निहित रहते हैं। इन 4 वर्गों में रुद्रट ने अलंकारों को बांटा और इस विवेचन को और अधिक आगे बढ़ाया। लेकिन रुद्रट ने क्या किया कि रसवत अलंकार को अस्वीकार किया और रस की स्वतंत्र महत्ता को भी नकारा नहीं, और यह बताया कि काव्य और शास्त्र अलग जो हैं, 2 अलग अलग अनुशासन हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकारों का विवेचन या अन्य विवेचन आते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र में रस नहीं है। रस किसमें है? वो काव्य में है। काव्य में रस होता है लेकिन काव्य शास्त्र में नहीं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भेद उन्होंने बताया कि काव्य शास्त्र काव्य को करने की रीति बताता है, या काव्य किस तरह से रचा जाए, या काव्य में क्या क्या अनिवार्य तत्व होने चाहिए ये बताता है, लेकिन काव्य के में रस निहित होता है। उन्होंने रस की एक स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र महत्ता स्वीकार की। निष्कर्ष रूप में हम क्या देख रहे हैं कि अलंकारवादियों के मत में अलंकार व्यापक अर्थ का बोधक है और अलंकार के अंतर्गत वे सभी तत्व समाहित हो जाते हैं जिनकी वजह से या जिनके कारण काव्य को काव्य कहा जाता है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि अलंकार जो है वो सभी प्रकार के सौंदर्य मूलक साधक हैं, अर्थात काव्य में जो भी सौंदर्य आता है वो केवल अलंकारों की वजह से ही आता है। इस दृष्टि से रस, ध्वनि, गुण, प्रबंध काव्य या फिर दृश्य विधान, ये सभी अलंकार के अंतर्गत अभिहित हो जाते हैं, अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि अलंकार को इन्होंने काव्य का अनिवार्य साधन माना। परवर्ती दूसरी शब्दावली में अगर हम लोग कहें तो कह सकते हैं कि अलंकारवादी आचार्यों को यह स्वीकृत था कि अलंकार काव्य की आत्मा है, यद्यपि उन्होंने आत्मा शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया और इस अर्थ में वो अलंकारों को नहीं कहते हैं। ये समय अलंकारों का स्वर्णिम काल है। आचार्य ये कहते हैं कि काव्य में अलंकार अनिवार्यतः होने ही चाहिए। इसके साथ ही कि अलंकार काल में अलंकार प्रमुख रहे और रस इत्यादि अन्य तत्व गौण, और काव्य संबंधी समस्त सौंदर्यों का साधक तत्व, यानी साधक भी माना, साध्य भी माना, क्या रहे, उन्होंने अलंकारों को ही घोषित कर दिया। अब अलंकार सिद्धांत का खंडन किन किन आचार्यों ने किया? ठीक अलंकार सिद्धांत के बाद ही हम देखते हैं कि 8वीं शती में वामन आते हैं और वे अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में गुणों की प्रतिष्ठा करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। अलंकार को वामन व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं और अलंकारों को क्या कहते हैं कि वो सौंदर्य का पर्याय मानते हैं, लेकिन वो समस्त अलंकारों को जिसके ऊपर आधारित मानते हैं वो हैं गुण। और उन्होंने अपने सिद्धांत रीति सिद्धांत को स्थापित करते हुए क्या कहा कि विभिन्न जो गुण हैं जिनसे अलंकार अलंकार होते हैं वो रीति के अंतर्गत आते हैं। वामन ने एक तरफ कहा काव्यम ग्रयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात काव्य अलंकार से भी ग्रय होता है तथा सौंदर्य ही अलंकार है, अतः अलंकार ही काव्य के समग्र सौंदर्य का पर्याय है। लेकिन दूसरी तरफ स्थापना किसकी करते हैं वो?
10 शब्द गुण और शब्द अर्थ गुण की, जिसकी चर्चा हम लोग रीति सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। और वो रीति को गुणों पर आधारित मान करके समस्त अलंकारों को इन गुणों के अंतर्गत समाहित कर लेते हैं। दंडी ने अलंकार का जो लक्षण किया था, वामन भी वही गुण के तरह से उस लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। हम पहले भी चर्चा कराए हैं कि दंडी कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, और वामन कहते हैं काव्यम ग्रयम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य करने वाले अलंकार हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि रीति सिद्धांत की स्थापना के साथ अलंकार सिद्धांत का पराभव शुरू होता है, और वामन कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणः रीति, अर्थात गुणों को संवर्धित करने का साधन अलंकार हैं। अतः वामन रीति संप्रदाय की स्थापना करते हुए अलंकार सिद्धांत का खंडन करते हैं और समस्त अलंकारों को रीति के अंतर्गत समाहित करते हैं। वामन की दृष्टि में काव्य गुण कविता के नित्य धर्म है, जबकि अलंकार काव्य का अनित्य धर्म। और अलंकार काव्य गुणों के संवर्धन करते हैं। वामन ने क्या किया कि रस को भी गुणों के अंतर्गत समाहित कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय जो है उसका धीरे धीरे पराभव शुरू होता है और रस और ध्वनि के स्थापना का समय आरंभ होता है। लेकिन इसके साथ ही अन्य आचार्य सामने आते हैं। नवी शती में आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हैं और अलंकार को ध्वनि और रस से गौण बताते हैं। तो ध्वनि संप्रदाय आता है जो अलंकारों को ध्वनि के अंतर्गत समाहित करता है, और यहाँ तक आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि रस भी ध्वनित होता है। वो क्या कहते हैं, अलंकार रीति वक्रोक्ति सबको वो ध्वनि के अंतर्गत समाहित कर लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में जो भी कोई आचार्य अपने संप्रदाय को आरंभ करता है या चलाता है, वो क्या करता है कि बाकी सब चीज़ों को अपने जिसे कहना चाहिए सिद्धांत के अंतर्गत या अपने संप्रदाय के अंतर्गत समाहित कर देता है। तो आनंदवर्धन ने अलंकारों को रस का उपकारक माना, लेकिन याद रहे कि उन्होंने ये कहा कि रस भी ध्वनित होता है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कुंतक ने अलंकारों को काव्य वक्रता के अंतर्गत समाहित किया और उसे मान्यता भी दी और उसको गौण भी बना दिया। उन्होंने कहा कि समस्त अलंकार वक्रता से पैदा होते हैं। उस वक्रता में अलंकारों को उन्होंने लिया तो सही, लेकिन उन्हें गौण तत्व बना दिया, उन्हें प्रमुख तत्व नहीं कहा। और क्या कहा उन्होंने कि काव्य में वक्रता यही सर्वोपरि है और समस्त अलंकार उस वक्रता के अंतर्गत आते हैं। मम्मट 11वीं शती में अलंकारों को रस का उपकारक तत्व मानते हैं और काव्य प्रकाश की रचना करते हैं। रुद्रट के बाद अलंकार का जिसे कहना चाहिए झंडा गाड़ने के लिए कौन आते हैं, आचार्य रुय्यक। वो अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों का विस्तृत विवेचन करते हैं। ऐसे लगता है कि वो अलंकार सिद्धांत की फिर से बागडोर संभाल रहे हैं। आचार्य रुय्यक ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों का विवेचन बहुत अधिक क्षमता और कुशलता से किया और कुछ नए अलंकारों के विरोध के भेद भी स्थापित किए, जैसे विरोध, सादृश्य, श्रृंखला मूलक और न्याय मूलक, गुणार्थी मूलक, ये 5 नए वर्ग बनाए। इसके बाद जो अलंकार सिद्धांत की स्थापना करते हुए नजर आते हैं वो एक हैं जयदेव और दूसरे हैं अप्पय दीक्षित। इन दोनों ने अलंकारों का बहुत अधिक विशद विवेचन किया। आचार्य विश्वनाथ ने 14वीं शती में साहित्य दर्पण में अलंकारों का निरूपण किया। हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि भक्ति काल से रीति काल तक अलंकारों के निरूपण का प्रयास निरंतर चलता रहा। आचार्य केशव ने कवि शिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित किया और क्या कहा, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता चित, अर्थात आभूषण के बिना न कविता सुशोभित होती है ना ही स्त्री या वनिता। इसके अलावा रीतिकाल में अनेकानेक आचार्य हमें नजर आते हैं जो काव्य के लक्षण ग्रंथों की जो है लिखते हैं
और उसमें अलंकारों के लक्षण देते हैं और उनके उदाहरण भी देते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नाम है चिंतामणि, मतिराम, भिखारी, भूषण इत्यादि। अलंकारों के विस्तृत विवेचन की एक लंबी परंपरा हमें देखते हैं, लेकिन अलंकार उस तरह से फिर से स्थापित नहीं होते जैसे अलंकार संप्रदाय के आचार्यों ने उन्हें स्थापित करने का प्रयत्न किया था। मध्यकालीन कवियों ने क्या किया कि ब्रज भाषा के 100 से भी अधिक अलंकार विषयक ग्रंथों की रचना की, लेकिन अधिकांश ग्रंथ इसमें क्या है कि संस्कृत के जो ग्रंथ थे उन्हीं का उल्था है। आधुनिक काल में भी अलंकारों को विवेचन किया गया। आधुनिक काल में आप जानते हैं कि गद्य प्रमुख विधा रही, तो गद्य के माध्यम से इन अलंकारों के विवेचन का प्रयत्न किया गया। आप देखेंगे कि कविराज मुरारी दीन, कन्हैयालाल पोद्दार इत्यादि अनेक लोग थे जिन्होंने अलंकारों पर ग्रंथ लिखे, लेकिन इन्होंने मध्यकालीन या रीतिकालीन ग्रंथों को आधार नहीं बनाया। इन्होंने सीधे संस्कृत ग्रंथों से सामग्री ली अपने ग्रंथों का विवेचन करने के लिए। आचार्य शुक्ल भी अलंकार की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष करने वाले और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया आदि का अधिक तीव्र अनुभूत कराने में यदा कदा, याद रखें अलंकारों की स्थापना उस रूप में नहीं है, वो कहते हैं यदा कदा सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। कविवर पंत भी अलंकार की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि अलंकार वाणी की सजावट करने वाले, भाव को अभिव्यक्ति के विशेष द्वार और भाषा की पूर्णता के आवश्यक उपादान है। निष्कर्ष रूप में हम ये देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय में अलंकारों को बहुत अधिक महत्व दिया, लेकिन अलंकार कविता के आभूषण या गहना ही रहे, वो काव्य की आत्मा उस तरह से नहीं बन पाए जिस तरह से रस। अलंकार अनिवार्यतः शरीर का अंग नहीं है, अलंकार धारण किए जाने वाले हैं, अलंकार बाहरी शोभा करने वाले तत्व हैं। काव्य में भी अलंकार मूल विषय वस्तु के अंग नहीं है, बल्कि उसकी शैली से संबद्ध है। काव्य में अलंकार बाहरी तत्व हैं जो धारण किए जाने वाले हैं, और अलंकारों को कथन की एक विशिष्ट शैली या विशिष्ट प्रकार कहा जा सकता है।